अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की कहानी लेके आई तो इसमें चक्की। तो इसको शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आप दोस्तों, एक बहुत प्यारा गाँव था, हरा भरा गाँव था और बहुत मज़े का गाँव था। उधर रहते थे दो भाई। इनमें से एक बड़ा भाई जो था वो बहुत अमीर था। उसके पास दुनिया की हर नेमत और चीज़ थी। वो अपने बच्चों को भी सारी चीज़ें लेके देता था। वो शान शौकत से रहता था बच्चों। और इसके बदले में उसका जो दूसरा भाई था वो बहुत गरीब था, कमज़ोर भी था, गरीब भी था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना उसके पास रोज़गार था। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वो अपने घर के करीब घर गया तो उसने देखा कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसको भूख लगी हुई थी और ना ही उसकी जेब में उसके खाने के लाने के लिए पैसे थे। उसने देखा उसकी बीवी और बच्चे भी जो ना बड़े परेशान और भूखे प्यासे ऐसे ही ज़मीन पे लेटे हुए थे। वो बड़ा परेशान हुआ। इसी परेशानी में वो अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ा। तो जब दोस्तों वो अपने भाई के पास मदद के लिए गया तो उसका भाई गरूर में उसने उसको दिखे देके मजूसी से बाहर भेज दिया। वो बहुत मायूस हुआ अपने भाई की बातों का। उसने बहुत ताने दिए, बहुत बातें सुनाई। वो मायूस होकर बेचारा घर की तरफ वापस जा रहा था। तो रास्ते में जाते हुए इसी परेशानी में सोच रहा था कि अब क्या बनेगा। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ना लकड़ियों की गठियाँ उड़ा रहा था। उसने कहा, उससे तो उठाई नहीं जा रही क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था। उसने कहा, ए बुजुर्ग, लाओ मैं आपकी गठियाँ उठा लेता हूँ, आपसे नहीं उठाई जाएंगी हैं क्योंकि वो बहुत भारी थी। तो दोस्तों, उसने उसकी गठियाँ जो थी लकड़ियों की वो उठाई हैं। जब उसने उसकी गठियाँ उठाई तो उसने कहा, ए नौजवान, तुम परेशान क्यों हो? तुम कोई मसला है? उसने कहा, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ना रोज़गार है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उसने कहा, बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा है। तुम ऐसे करो, तुम ये लकड़ियाँ लेके मेरे साथ मेरे घर की तरफ चलो है, तो मैं तुम्हें उधर बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है। तो वो कहता है ठीक है। तो वो उस बुज़ुर्ग के साथ उसके घर की तरफ चल पड़े हैं, उसके ताकि उधर जाके वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि नेकी का बदला बच्चों नेकी होता है। जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा ही होगा। वो जो लड़का है नौजवान, वो बूढ़े के पीछे चढ़ा उसके घर की तरफ। जब वो उसके घर की तरफ गया तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, तुम अब परेशान ना हो ना, तो मैं तुम्हारी ना मदद करता हूँ, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तो तुम उससे बहुत अमीर हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। तो उसने कहा, हाँ, मुझे बताएं। उसने ना उसको एक मीठी रोटियाँ दी। उसने कहा, बेटा, ये मीठी रोटियाँ जो है ना, ये तुम ले लो और ये लेके ना तुम दूर जो है ना, जहाँ मैं कहूँगा उधर लेके जाना। दूर गाँव के बाहर जाना, उधर 3 आड़ू के दरख्त होंगे, तुम्हें नज़र आएंगे। उन तीनों दरख्तों के आगे एक झोंपड़ी नज़र आएगी तुम्हें। तो उधर तुम झोंपड़ी के पास जाना, तो उधर तुम्हें झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलना, उधर तुम्हें बोने नज़र आएंगे 3 रंग बिरंगे सारे बोने। तो तुम वो बोने जो होंगे ना, उनको ये रोटियां बड़ी पसंद है, तुम उनको रोटियां देना। तो वो तुमसे पूछेंगे क्या लेना है, तो वो रोटियां जो उसके बदले में तुम कहना, मैंने कुछ नहीं लेना, मुझे ना एक चक्की आटे वाली जो आपके पास है ना वो देना। तुमने उनके साथ लड़ाई भी नहीं करनी और गुस्सा भी नहीं करना है, नहीं तो वो फिर उल्टा हो जाएगा। कहता है, बहुत शुक्रिया है बुज़ुर्ग, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकूँगा। तो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, अल्लाह करम करेगा है। तो वो जंगल की तरफ चल पड़ता है रोटियां लेके। जब जो जंगल की तरफ जाता है तो प्यारे बच्चों, जाते ही वो बेचारा परेशानी में चलता रहता है। तो जब परेशानी में चलता है तो उसी रास्ते में वो देखता है रोटियां पकड़ी होती हैं। वाकई वो 3 दरख्त उसे नज़र आते हैं, जो उस आदमी ने बताए थे ना उसको दरख्त, वो उसको नज़र आते हैं। और दरख्तों के आगे ही उसके उनको वाकई वो झोंपड़ी भी बच्चों नज़र आती है, जहाँ वो आदमी ने उसको बताया था ना जाना, वो उसको झोंपड़ी नज़र आती है। वो जाता है झोंपड़ी में, दरवाज़ा खोलता है तो वाकई आगे 3 नन्हे मुन्ने बूने नज़र आते हैं उसको, बड़े कलरफुल। उन्होंने कपड़े नीले पीले पहने होते हैं। तो वो गुस्से से उसको देखते हैं, ए लड़के, तुम यहाँ क्या करने आ गए? तो वो कहता है, मैं यहाँ ना काम से आया हूँ। कहते हैं, नहीं, तुम बताओ कौन से काम से आए हो? तो वो कहते हैं, मुझे आपसे ना मदद चाहिए। कहते हैं, हम कोई मदद नहीं तुम्हारी कर सकते, बताओ तुम्हें क्या काम है इधर, क्यों तुम हमारे घर में दाखिल हुए?
तो वो कहता है मेरे पास ना ये तीनों जब लड़ रहे होते हैं ना उसके साथ, तो वो कहता है मेरे पास ना ये मीठी रोटियाँ हैं। तो वो कहते हैं यम्मी, ये तो हमारी फेवरेट है। तो वो कहते हैं तुम ऐसे करो, हमें वो मीठी रोटियाँ दे दो है, तो उसके बदले में तुम हमसे क्या चाहोगे है, ये तो हमें बहुत पसंदीदा है। उनसे कहते हैं बड़ा मज़ा आएगा। तो वो कहता है ठीक है आप लोग ले लो रोटियाँ ये, अगर आपको इतनी पसंद है, मैं तो आप लोगों के लिए ये लेके आया। तो वो कहते हैं अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम इनके बदले में। तो वो कहते हैं तुम ना मुझे एक चक्की दे दो, जो ना चक्की है तुम लोगों के पास ना, वो मुझे दे दो है। कहते हैं ठीक है ये लो चक्की, हम तुम्हें चक्की देते हैं। तो तुम इसको जब चलाओगे ना, जो मांगोगे ये तुम्हें देगी, और जब तुम इसको रोकना चाहोगे तो इसके ऊपर ना सुर्ख रंग का कपड़ा डाल देना, तो ये रुक जाएगी। इसमें दुनिया की जो चीज़ तुम मांगना चाहोगे वो तुम्हें देगी। तो वो शुक्रिया कह के ना वापस घर की तरफ ना चक्की लेके दौड़ पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों को बड़ा खुश होता है कि आज हम सारा खाना खाएंगे, आज हम पेट भर के खाना खाएंगे, मैं अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा। तो वो जाके देखते हैं अपने घर में कि वो बच्चे वैसे ही बेचारे भूख से पड़े होते हैं, उसकी बीवी भी परेशान होती है, नन्नू मन्नू चन्नू सारे परेशान होते हैं। तो वो बीवी को कहता है जल्दी से नीचे कपड़ा बछाओ। वो बछाती है तो वो चक्की को कहता है ए तलिस्मी चक्की, मुझे ना जल्दी से दाना दे, तरकारी दे। वो जल्दी से चक्की को बोलता है और साथ चलाता जाता है, घूम घूम कर देखते हैं मिनटों में सारी तरकारी से भर जाती है खाने से। वो फिर उसके ऊपर सुरख कपड़ा डाल देता है, चक्की रुक जाती। फिर वो कहता है ए चक्की, फिर कपड़ा उतार के चक्की को कहता है चक्की मुझे चावल दे। चक्की भर के उसको चावल दे दी, क्योंकि वो जादुई चक्की होती है ना बच्चों। इस तरह उसके घर ढेर सारा अनाज हो जाता है, चक्की से वो भर लेता है। फिर वो अनाज जो होता है वो दुकानों में बेचता है, दुकान बना लेता है, उधर लोगों को बेचता है, और इस बेचने की वजह से उसके पास बहुत सारा खजाना, बहुत सारे पैसे कमा लेता है। तो इस तरह वो दिन ब दिन जो होता है रोज़ ब रोज़ बड़ी तरक्की करता है। उसके बाद रोज़ रंग बिरंगे खाने खाता है, कपड़े पहनता है, बड़ा खुश होता है। फिर वो नया घर भी बना लेता है जैसा उसके भाई ने बनाया था। बच्चों देखो मेहनत का फल उसको मिला, नेकी का बदला मिला। सारे बहुत खुश होते हैं, उसके बच्चे भी खुशी से रह रहे होते हैं। तो बड़े बच्चे भी खुश बड़े होते हैं, बीवी भी खुश होती है। तो एक दिन ना उसका भाई सोचता है ये तो मेरे से भी आगे गुजर गया, बढ़ गया, इसने क्या किया, इसको तो मैंने धुतकार दिया था, इसको तो मैंने कहा था दफ़ा हो जाओ, तो ये जब मेरे पास मदद के लिए आया मैंने तो इसको कुछ नहीं दिया, ये फिर ऐसे अमीर कैसे हो गया। तो वो कहता है इसका मुझे ना राज देखना पड़ेगा, क्या राज है इसका। वो छुप के ना उसके घर की तरफ चल पड़ता है, कहता है इसके घर में छुप के चेक करता हूँ ये क्या करता है। तो प्यारे बच्चों वो ना छुप के ना एक साइड पे देखता है कि उसका भाई जो चक्की चला रहा होता है उसको हुक्म दे रहा होता है तलिस्मी चक्की मुझे ये दे और वो दे, सारी चीज़ें उससे कह रहा होता है। चक्की फटाफट दबा दब उसके डाली जाती। तो इस तरह वो अमीर हो रहा है। वो ना रात के दिन को ना छुप जाता है उधर, रात के टाइम वो ना जल्दी से चक्की लेता है, उधर से चुराता है, क्योंकि उसकी नीयत में खोट होता है बच्चों। वो चक्की लेके अपने घर की तरफ जाता है और बीवी और बच्चों को कहता है जल्दी जल्दी सामान पैक करो, हम शहर की तरफ चलते हैं। सारे शहर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन शहर की तरफ चलते हुए अब उन्होंने सारा कुछ लिया था कि उसका दिल होता है चक्की लेके मैं उधर जाके अमीर हो जाऊंगा, चलाऊंगा। तो वो चक्की लेके तो शहर की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में आती है नदी। वो नदी में कश्ती में बैठते हैं, सारे बच्चों को लेकर नदी पार करनी होती है। तो चक्की को हुक्म देता है चक्की मुझे ज़्यादा सा रखा नमक दे। तो चक्की जो होती है हुक्म मान लेती है, वो नमक देती है। वो अब उसको चक्की तो बंद करनी नहीं ना आती, तो वो नमक से भर जाती है सारी कश्ती जो होती है। अब वो परेशान हो जाता है और कश्ती जो नमक से भर जाती है उसमें वज़न बढ़ जाता है, वो नीचे पानी की तरफ फिर डूबना शुरू हो जाती है। फिर सारे चलाते हैं, उसके नन्नू, उसके जो बच्चे होते हैं, उसकी बीवी, और लालच बुरी बला होती है, वो डूब जाते हैं क्योंकि कश्ती भर जाती है, वो डूब जाती है। इस तरह प्यारे बच्चों वो सारे डूब जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उसके दिल में खोट होता है। उसने एक तो नेकी भी नहीं की होती, दूसरा उसने खोट की होती है क्योंकि उसने लालच किया होता है। और उधर जो उसका भाई होता है वो अपने घर में हंसी खुशी रह रहा होता है। तो वो जो फेरी है वो प्यारे बच्चों इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी किसी को गरूर में ना रहें और ना लालच करें और ना किसी को अपने से कमतर समझें। और जब कोई मदद के लिए आए तो आप उसकी मदद करें ताकि आपको उसका सिला मिले, और जब आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो आपको भी 2 गुना मिलेगा। तो प्यारे